जावा में किस तरीके से आप अपने करियर में आगे मूव कर सकते हो, कैसे आप 6 लाख से 12 लाख, 18 लाख, उससे 30 लाख, 60 लाख और करोड़ तक की फिगर्स को टच कर सकते हो। और मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। ये पूरी की पूरी बात करने वाले हैं, किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप्स आप ले सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, किन चीज़ों में मास्टर करना पड़ेगा, उसकी बात करेंगे। कैसे मास्टर कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना है, वो पूरी की पूरी बात कर रहे होंगे। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, उन जॉब अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना कैसे और अप्लाई किस तरीके से करना है, सो दैट आपके सक्सेस पाने के चांसेस बढ़ें, वो पूरी बात करने वाले हैं। तो वीडियो अगेन थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल रही होगी, तो पूरा एंड तक देखेंगे तो हमें फायदा होने वाला है यहाँ पे। ऑलराइट, तो जावा के अंदर यार मोस्टली जब हम बात करते हैं जावा डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। इससे पहले जावा के अंदर फ्रंट एंड भी होता था आपका एंड्रॉइड के अंदर, बट फिर गूगल ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम कॉटलिन में शिफ्ट कर रहे हैं। बट जावा जो बैकएंड यूज करती हैं कंपनीज, वो अभी भी वहीं के वहीं वैसे के वैसे यूज कर रही हैं। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप स्केलेबल सिस्टम्स बना सकते हो, ऐसे सिस्टम जो कि बहुत रेजिलियंट हैं। जावा के अंदर हो सकता है टाइम लगे लिखने में, कोड लिखने में टाइम लगे, लेकिन एक बार जब चीज़ लिख जाती है इसके अंदर, तो वो एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही मॉड्यूलर, बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल सिस्टम बन जाता है वहाँ पे। इसी वजह से बिग टेक कंपनीज दे टेंड टू यूज जावा फॉर देयर बैकएंड सिस्टम्स। सिमिलरली आजकल बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे आपका स्विगी हो गया, अनअकैडमी हो गया, मैजिक पेन हो गया, क्रैड हो गया, दे यूज जावा फॉर देयर बैकएंड सिस्टम। इसके अलावा मेक माई ट्रिप हो गया, देन लिंक्डइन, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनीज अपने बैकएंड सिस्टम्स में जावा यूज़ कर रही होती हैं। और साथ में बिग टेक जायंट्स लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी अपने बैकएंड सिस्टम में जावा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसकी पॉपुलैरिटी में तो कोई शक है नहीं। बात कर लेते हैं कि जावा के अंदर जब आप लगते हो तो किस तरीके से आपका करियर आगे बढ़ रहा होता है। ये बातें मोस्टली इंटरनेट पे आपको बताता कोई नहीं है, ठीक है, आपको बोल देंगे ठीक है यहाँ से पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट किस तरीके से एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है और कैसे लोग आगे बढ़ते हैं अपने करियर में, जरा उसकी बात कर लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो आप जब स्टार्ट करते हो तो इंडिया के अंदर अगर हम सैलरी की बात करें तो आपकी एक जूनियर जावा डेवलपर की सैलरी होती है 3 लाख से लेकर 6 लाख पर एनम की होती है। ये जावा डेवलपर आप इसके बाद बन रहे होते हो और इसके अंदर आपकी सैलरी होती है आपकी 4 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है। फुल स्टैक जावा डेवलपर की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर 6 से लेकर 12 लाख डेवलप मैंने देखा है सैलरी जाते हुए। जावा डेवॉप्स इंजीनियर थोड़े अलग टाइप के लोग होते हैं, इनको डेवॉप्स की भी नॉलेज होती है, मतलब AWS की या फिर गूगल क्लाउड प्रोवाइडर की या फिर एजोर की भी नॉलेज लेके बैठे होते हैं ये। तो ये अपने बैकएंड सिस्टम्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में इनको जावा और स्प्रिंग की भी नॉलेज है, तो ये उस तरीके से अपने कोड को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और साथ में बैकएंड सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इनकी सैलरी आराम से आपकी 12 से लेके 22 तक जारी होती है। सीनियर जावा डेवलपर्स की जो सैलरी होती है वो आपकी 16 से लेके मैंने काफ़ी केसेस में 40 तक जाते हुए देखा है इसे। यहाँ पे इन हैंड की बात हो रही है अगेन, ठीक है, आपका CTC और ज़्यादा जा सकता है। सीनियर जावा डेवलपर्स का CTC हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, मतलब 40 नहीं, इनका CTC 1 करोड़ तक भी हो, लेकिन जो एक्चुअली में इन हैंड सैलरी होती है वो इसी के रेंज में आराम से होती है आपकी। जावा इंटरप्राइज आर्किटेक्ट वो होते हैं जो कि प्रॉपर एंटरप्राइज लेवल के आर्किटेक्चर सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, तो इनकी सैलरीज आपकी इजीली 30 लाख से स्टार्ट होती है और 80 to 90 लाख तक जारी होते हैं कंपनीज के अंदर। और फिर जावा कंसल्टेंट आते हैं जो कि पूरी की पूरी कंपनी में कंसल्ट करते हैं कि देखो भाई इस तरीके से सिस्टम्स बनेंगे आपके, इस तरीके से आप ग्रो हो रहे होगे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं जावा के अंदर और इनकी सैलरीज एक्चुअली प्रॉपर कई बार कंपनीज रखती नहीं है, बहुत बड़ी कंपनीज ही होती है जो कि कंसल्टेंट रखती हैं, लेकिन काफ़ी बार कंसल्टेंट सेशंस भी ले रहे होते हैं और उस तरीके से भी कमा रहे होते हैं ये। बट इनकी अगर हम पर एनम सैलरी की बात करें तो ये ईजिली आपकी 60 to 1 करोड़ प्लस जारी होती है ईजिली। ये आपकी इन हैंड सैलरी हो गई। अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो जूनियर जावा डेवलपर्स को एक्सपीरियंस चाहिए होता है यूजुअली 0 से लेके 1 साल का। जावा डेवलपर को भी अगेन 0 से लेकर 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस में लोग लग रहे होते हैं। फुल स्टैक जावा डेवलपर भी आप लग रहे होते हो 0 से लेकर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पे। जावा डेवॉप्स इंजीनियर आप लग रहे होते हो यूजुअली 1 से लेकर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पे। सीनियर जावा डेवलपर बनने के लिए आपको 2 से लेकर 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जावा एंटरप्राइज आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको 4 ईयर से लेकर 7 ईयर्स तक एक्सपीरियंस चाहिए होता है और जावा कंसल्टेंट बनने के लिए आपको 8+ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगेन यहाँ पे एकदम ऐसा नहीं कि यही चीज़ सही है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज ऑलवेज। तो यहाँ पे भी हो सकता है कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस हो सैलरी के अंदर, एक्सपीरियंस के अंदर, बट ये मोटा मोटा हमारा होता है सिनेरियो विद जावा डेवलपर जॉब रोल्स। और इस तरीके से आप जैसे जैसे मूव करते हो वैसे वैसे आप अपनी सैलरी भी ग्रो कर रहे होते हो। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं जावा के अंदर। एक तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक एज अ फ्रेमवर्क जो कि आप यूज़ कर रहे होगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मोस्ट कंपनीज आपकी स्प्रिंग यूज़ कर रही होती हैं और आजकल स्प्रिंग बूट यूज़ करने लगी हैं। और इसके बाद आपको थर्ड चीज़ पता होनी चाहिए AWS।
मतलब कोई सा मेन क्लाउड प्रोवाइडर, आपका एजोर भी हो सकता है, वो आपका गूगल क्लाउड प्रोवाइडर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आउट देयर यूज AWS, तो हम AWS की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जावा ही होने वाला है। अगर आपको जावा डेवलपर बनना है तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो, अगर बिल्कुल भी नहीं आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी, तो आपको ये सारे कंसेप्ट्स लर्न करने हैं अच्छे से। इनको लर्न करने में आपको 2 मंथ्स तक लग सकते हैं, और 1 to 2 मंथ्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, मे बी C++ से, पाइथन से, जावास्क्रिप्ट से, तो आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स पता हैं, तो आपको मुश्किल से 15 दिन से आपको 1 मंथ लगने वाला है इसके अंदर, एंड देन यू कैन ईजिली लर्न ऑल दीज कंसेप्ट्स। यहाँ पर ऊप्स के अंदर हमारे पास, हमें ऊप्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जावा के अंदर डेवलपर बनना है तो हमें पता होना चाहिए इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। लैम्डा जावा के अंदर आ गया, जावा 8 के अंदर, एंड देन स्ट्रीम API कैसे काम करती है जावा के अंदर। यू हैव टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड जावा डेवलपर। इसके बाद हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट कंसेप्ट्स की। तो हमने लैंग्वेज देख ली, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, जावा लैंग्वेज हमें पढ़नी है। उस लैंग्वेज की हेल्प से किस जगह पे कोड करेंगे ताकि हमारा कोड प्रोडक्शन रेडी रहे, ठीक है। तो वो हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, और स्प्रिंग बूट इज़ वन ऑफ दैट फ्रेमवर्क। और ये बहुत सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं आज की डेट में, मतलब जितनी भी कंपनीज की मैंने बात की ना अभी शुरुआत में, ऑल दोज कंपनीज यूज स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट इन वन वे और अनदर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये, एक आपका बेसिक्स रहता है, एक एडवांस रहता है। बेसिक्स आपको सीखना है, अगर आप एक जूनियर जावा डेवलपर बनना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर, देन यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्प्रिंग बूट बेसिक्स। स्प्रिंग बूट बेसिक्स के अंदर आपके स्प्रिंग बेसिक्स जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन और बीन्स, ये कुछ बहुत ही स्प्रिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड देन MVC आर्किटेक्चर इन स्प्रिंग, एंड देन हाइबरनेट एंड स्प्रिंग डेटा JPA, लॉगिंग, ऑडिटिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए एक जूनियर जावा डेवलपर बनने के लिए। और आपको अगर जूनियर से सीनियर या फिर एक फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना है, एक ऐसा डेवलपर जिसको अच्छी खासी नॉलेज है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, तो आपके पास ये स्प्रिंग बूट एडवांस कंसेप्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। स्प्रिंग सिक्योरिटी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैसेजिंग यूजिंग स्प्रिंग विच इज काफका या फिर RabbitMQ, एंड देन स्प्रिंग कैशिंग जिसमें आप रेडिस कैशिंग यूज़ करते हो मोस्टली, एंड देन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये आपके स्प्रिंग बूट के अंदर एडवांस कंसेप्ट्स होते हैं। अब आपको अगर ऑलरेडी जावा आता है तो आपको स्प्रिंग बूट बेसिक सीखने में 1 से लेकर 2 मंथ्स लगने वाले हैं। तो 1 से लेकर 2 मंथ्स यहाँ पे, और एडवांस अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं तो इनको भी आपको सीखने में 2 से लेकर 3 मंथ्स लगेंगे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स लगने वाले हैं पूरा का पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखने में। अब जरा बात कर लेते हैं कि कहाँ से ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड 0 to 100 स्प्रिंग बूट बाय कोडिंग शटल। बाकी सभी रिसोर्सेज के मुकाबले यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आपको डाउट सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम मिलता है विच इज़ वेटेड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। यहाँ पे कंप्लीशन रेट बहुत हाई रहता है, अराउंड 60 to 70% आपका कंप्लीशन रेट रहता है, जो कि मोस्टली रिसोर्सेज में नहीं रहता है। साथ में आपका जो यहाँ पे करिकुलम रहता है वो एकदम अपडेटेड करिकुलम है, आपको लेटेस्ट वर्जन्स के साथ सिखाया जाता है। 1000x का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप सीखते हैं यहाँ पे कोर्सेज 6000 7000 इस टाइप के कोर्सेज हैं, और यहाँ पे आप सीख के वही जो आपको सैलरी मैंने बताई 60 लाख तक के फिगर्स को आप टच कर सकते हैं। साथ में बिगनर फ्रेंडली 100% ये कोर्स रहता है, एंड नॉट सुपर एक्सपेंसिव लाइक अदर बूट कैंप्स, नॉट आउटडेटेड एट ऑल। तो ये जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा विच इज स्प्रिंग बूट 0 to 100 ऑल इन वन स्प्रिंग बूट कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू माइक्रो सर्विसेज। यहाँ पे आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर जब वो हायर कर रही होती हैं तो उनको यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं। दे वांट पीपल हु ऑलरेडी नो अबाउट स्प्रिंग बूट, दे अंडरस्टैंड हाउ द JDBC, हाउ द हाइबरनेट, हाउ द स्प्रिंग डेटा JPA works, how the auditing, how the Spring security works, and they should also be good in aspect-oriented programming, Kafka, microservices, and all those concepts. ठीक है, और सिर्फ बेसिक ही नहीं, एडवांस लेवल तक की नॉलेज। इसके अलावा अगर हम बात करें डेवऑप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, तो वो भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो ऑल दोज थिंग्स लाइक डॉकर, लाइक कुबरनेटिस, ऑल दिस थिंग्स आर टॉट इन दिस 4 month कोर्स। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल कर लिया। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस कोर्स। यहाँ पर साथ में आपको 2 रियल वर्ल्ड मेजर प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन या फिर ट्विटर जैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, और साथ में जोमेटो और ऊबर जैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो आप ये पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे, अपने रेज्यूमे के अंदर शो कर रहे होगे, जिससे कि आपका रेज्यूमे अलग हाईलाइट करेगा। बाकी डिटेल करिकुलम आप वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। कोर्स आपका 29 जून को स्टार्ट हो रहा है, तो यू कैन मेक योर डिसीजन। इसके साथ ही अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट स्किल्स जो कि आपको मास्टर करनी चाहिए, विच इज डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स।
अगर आप ऑलरेडी एक डेवलपर हैं कंपनी के अंदर और आपको मूव करना है और आपको एक अनफेयर एडवांटेज चाहिए बाकी सारे कलीग्स के मुकाबले, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मैंने देखा है कंपनीज के अंदर जो ऑलरेडी जानते हैं डेवऑप्स के कंसेप्ट्स, वो बहुत जल्दी मूव कर रहे होते हैं। दे कैन ईदर स्विच ईजिली और दे कैन मूव अप द लैडर इन देयर कंपनीज ऑल्सो। तो आपको वहाँ पर डेवऑप्स के कंसेप्ट्स आने चाहिए कुछ, और साथ में कुछ क्लाउड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आपको देखना होगा आपकी कंपनी में किस क्लाउड के ऊपर काम होता है। क्या वो AWS यूज़ कर रहे हैं? काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि AWS वो यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज AWS मार्केट लीड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा डेवऑप्स कॉन्सेप्ट जैसे कि CI/CD हो गया, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट यूजिंग ईदर जेनकिंस और कोड पाइपलाइन। इसके अलावा गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम मल्टीपल कंपनीज यूज़ करती हैं। एंड देन बिल्ड टूल्स लाइक मेवन और ग्रिडल। एंड देन कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटीज, ELK फॉर लॉगिंग हो गया, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टेशन, किबाना। ये स्टैक मल्टीपल कंपनीज डिसेंट्रलाइज लॉगिंग के लिए यूज़ कर रही होती हैं। इसके अलावा AWS कॉन्सेप्ट्स लाइक EKS, दिस स्टैंड्स फॉर इलास्टिक Kubernetes service. This is EC2, this is your servers and how to deploy your servers. And then Elastic Beanstalk, how to configure multiple services with Elastic Beanstalk. And then इसके अंदर ये load balancers वगैरह, Lambda, auto scaling groups, S3 which is the storage, RDS or DynamoDB for your databases, IAM and KMS. These are the basic concepts whenever you want to learn any cloud related services. You have to understand कैसे आपका ऑथराइजेशन काम करता है, कैसे आपकी की मैनेजमेंट काम करती है। तो दीज आर द बेसिक AWS एंड डेवऑप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेंगे और बहुत रिक्वायर्ड हैं कंपनीज के अंदर। मैंने काफ़ी कंपनीज में देखा है कि वो ऐसे लोग हायर करना चाहते हैं जो कि डेवऑप्स के अंदर भी स्ट्रांग है। मतलब काफ़ी कंपनीज के अंदर इंजीनियर्स डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, साथ में डिप्लॉयमेंट भी खुद ही कर रहे होते हैं, अपने सर्वर्स मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी पाइपलाइंस मैनेज कर रहे होते हैं। ये मैंने अमेजॉन में देखा था और भी मल्टीपल कंपनीज के अंदर मैं ये सेम सिनेरियो देखता हूँ कि डेवलपमेंट भी करनी है, डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अपनी पूरी की पूरी सर्विस मेंटेन करनी है। एटलीस्ट अपनी टीम की सर्विसेज तो आपको खुद ही मेंटेन करनी होती है। एंड फॉर दैट दे रिक्वायर डेवलपर्स हु आर ऑल्सो गुड एट डेवऑप्स। तो अब जरा बात कर लेते हैं जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। मार्केट के अंदर जॉब्स कम है, लेकिन मैंने काफ़ी बार लोगों को देखा है कि वो बस चीज़ें पढ़ते रहते हैं और वो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, बट उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से जॉब पानी है। इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। वहीं पर वो देखते हैं अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की थी लेकिन स्टिल दे हैव अ गुड जॉब। तो वहाँ पे उनका टैलेंट एक अलग टाइप का होता है। वो सीखते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है, उनका गेम उसके अंदर स्ट्रांग होता है। तो वहाँ पे आप पीछे ना रह जाओ। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा कवर करने के लिए आई विल ट्राई टू टीच यू हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स। अगर आपने एक बार चीज़ें सीख ली हैं तो सबसे पहले तो यार अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है। किसी भी कंपनी के अंदर आप जाते हो, दे वांट पीपल जो कि चीज़ें आके काम करना स्टार्ट कर सकें। आप अगर स्प्रिंग बूट डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, ईदर बाय शोइंग योर एक्सपीरियंस इन योर प्रीवियस जॉब। आपने किसी कंपनी में काम किया था जावा डेवलपर के लिए, या फिर जूनियर जावा डेवलपर थे, या फिर आपने इंटर्नशिप कर रखी है स्प्रिंग के अंदर, तो वो आप शोकेस कर सकते हो, बता सकते हो कि मैंने ये टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें बनाई थी प्रीवियस कंपनी के अंदर और मैं आपके लिए भी काम कर सकता हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने इस तरीके से जॉब्स पाई हैं। उन्होंने अच्छे से हाईलाइट किया है अपने स्प्रिंग बूट की जर्नी को, अपनी स्किल्स को हाईलाइट किया है, पूरा बताया कि मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अनदर वे ऑफ शोइंग योर रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस इज बाय रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, देन टू शोकेस योर एक्सपीरियंस इज विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर ये बेसिक प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्प्रिंग बूट के अंदर यूजुअली आपके बढ़िया स्केलेबल प्रोजेक्ट्स ही बन रहे होते हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपकी शो करते हैं कि हाँ इस बंदे के अंदर एक्चुअली में इंटरेस्ट है, इसने बस ऐसे ही कोई चीज़ यूट्यूब से देख के यहाँ वहाँ से देख के बना नहीं दी है, इसके पास एक्चुअली में वो इंटरेस्ट है, पैशन है, जिसकी वजह से इसने ये रियल वर्ल्ड मेजर प्रोजेक्ट बनाया है। और अगेन एक बात बताऊंगा, अगर आपको सीखना है ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं तो आप ये वाला कोर्स जाके चेकआउट कीजिए। यहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ही बताए जा रहे हैं जो कि आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दे शोकेस योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन स्प्रिंग बूट। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज लिंक्डइन इफेक्टिवली टू लैंड अ जॉब। किस तरीके से आप लिंक्डइन में यूज़ कर सकते हो जॉब को फाइंड करने में, अपने रेज्यूमे को टेलर करने में और अप्लाई करने में, सो दैट आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस वहाँ पे इंप्रूव हो। तो जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करने वाले हो वहाँ पे पहले चेक करना है कि क्या ये जॉब लिस्टिंग जो यहाँ पर है, इज दिस अ वैलिड जॉब लिस्टिंग और नॉट। कहीं ये जॉब लिस्टिंग फेक तो नहीं है। आपको देखना होगा किस रिक्रूटर ने ये जॉब डाली है, क्या वो एक सही रिक्रूटर है, क्या वो एक्चुअली में उस कंपनी से सर्टिफाइड रिक्रूटर है जिसने ये जॉब डाली है। उसके बाद आपको अपने रेज्यूमे को टेलर करना होगा जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। लोग ये नहीं करते हैं, लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं, यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं दिन भर में, लेकिन उनके पास एक भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है।
मोस्टली इसका एक रीज़न होता है कि फेक जॉब लिस्टिंग में अप्लाई कर देते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनके रेज्यूमे एटीएस के थ्रू ही ना रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके रेज्यूमे के अंदर वो कीवर्ड्स ही नहीं हैं। कई बार आपके जो एचआर होते हैं वो भी इतने ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं, तो उनको भी बोल देते हैं कि भाई देखो इस टाइप के कीवर्ड्स ढूंढो रेज्यूमे के अंदर, अगर हैं तो शॉर्टलिस्ट कर लेना, तो उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा यार कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज चाहिए। ठीक है, अगर ये सब आती हैं तो अच्छी बात है, तो शोकेस करो। आपको हो सकता है माइक्रो सर्विस आती हो बट आपने रेज्यूमे के अंदर लिखा ही ना हो। अपनी स्किल्स के अंदर आप वो मेंशन कर सकते हो, अपने रेज्यूमे के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि ये मैंने माइक्रो सर्विसेज यूज़ की थी और इतनी माइक्रो सर्विसेज मैंने बनाई थी टू बिल्ड दिस मेजर प्रोजेक्ट। ऑलराइट, आपको मेंशन करना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये टेक्नोलॉजीज आती हैं, मुझे ये एपीआईज आती हैं, मुझे ये डेटाबेसेस आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेंशन करना होगा मुझे CI/CD आती है, मेरी स्किल्स के अंदर ये गिट है, जेनकिंस है, स्टैश है, जीरा, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो अगर आपने इन पर काम किया हुआ है एक्चुअली। और ये मैं देखता हूँ लोगों ने बना लिया अपने रेज्यूमे, लोगों ने पढ़ भी लिया अच्छे से, लेकिन स्टिल ऐसे रेज्यूमे मेरे पास आते हैं जो कि नहीं होंगे शॉर्टलिस्ट। इसके बाद ये कर लेने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपने रेज्यूमे को पकड़ना है और यहाँ पे देखना भाई इस कंपनी में कितने कनेक्शंस काम करते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 51 कनेक्शंस काम कर रहे हैं मेरे, तो हो सकता है आपको थोड़े कम हो सकता है ज़्यादा हो। आपको डायरेक्टली इन कनेक्शंस के पास जाना है और इनको मैसेज डालने हैं। इनको बोलना है कि भाई देखो ये जॉब आईडी है, ये लिंक है और ये मेरा रेज्यूमे है, आप प्लीज़ मुझे रेफर कर दीजिए। बिकॉज रेफर पाने के बाद शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा डबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, ओवर 100 एप्लीकेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कम से कम 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा यहाँ पर। आपको करना क्या है, यहाँ से अप्लाई ना करके एक बार अपने रेफरेंस के थ्रू अप्लाई करो, बिकॉज रिक्रूटर्स उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट पहले कर रहे होते हैं। तो समझ में आया हो यार कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं, स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स कौन से पढ़ने हैं, जावा के कॉन्सेप्ट्स कौन से पढ़ने हैं और किस तरीके से आप अपने करियर के अंदर मूव कर सकते हो, अप द लैडर कैसे मूव कर सकते हो, पूरी बात समझ में आ रही होगी इस वीडियो के थ्रू। तो यही था इस वीडियो के अंदर बताने के लिए आपको। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन किस तरीके से आप लोग बेस्ट आगे बढ़ सकते हो वो बताने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।